लोकल हॉलेज है और यहाँ छोटे छोटे बहुत खर्चे होते हैं। वो CIF और FOB कॉस्टिंग का ही हिस्सा है। अगर आपका कंटेनर पानी में डूब गया तो कहां से उसको प्रोक्योर करेंगे आप? माल की कॉस्टिंग कैसे निकालें? तो दोस्तों आज की आपकी इस वीडियो में और मैं आपको बताता हूं, हमारे साथ है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 ईयर्स का। आप हम तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, बट डॉक्टर अशोक सर के भाई ऑलरेडी चाइना में और वो चाइना से ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते हैं। सर के 5 कंट्री में एसोसिएट्स ऑफिस भी हैं। और ये जो आज आप देख रहे हैं, ये पूरी वीडियो होने वाली है बिल्कुल बढ़िया मजेदार। क्यों? इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पूरी आपको जानकारी मिलेगी। शॉर्टकट्स, FOB क्या होता है, पेमेंट कंडीशंस क्या होती है, इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें क्या क्या करें, सारी चीज इस वीडियो के टॉपिक में डिस्कस करने वाला है। और मैं आपको दिखा दूं, ये हमने 10 पॉइंट स्पेशली लिखे हैं। जैसे कि पहला पॉइंट, इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें। दूसरा पॉइंट आता है आपका कि बेटर क्या है, क्या चीज इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें, कौन सा बेटर प्रोडक्ट है, और कितना समय लगता है इंपोर्ट में, कितना समय लगता है एक्सपोर्ट में, और फॉरेन में कैसे बात करें कस्टमर से। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे पता करें सप्लायर कहां से मिलेगा या बायर कहां से मिलेगा। दूसरी बात, माल की कॉस्टिंग कैसे जाने। तीसरी बात आती है इंश्योरेंस, अगर आपका कंटेनर पानी में डूब गया तो कहां से उसको प्रोक्योर करेंगे आप। लास्ट क्वेश्चन, मतलब ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और कितना इन्वेस्टमेंट, लास्ट की जो पूरा टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट कितना आपका लगेगा वो पूरा। चलिए चलते हैं वीडियो में और डॉक्टर अशोक सर का पूरा समर्थन करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट से वीडियो लास्ट तक देखना, पूरे मजेदार होने वाली है। चलिए चलते हैं दोस्तों। बहुत बहुत नमस्कार है आपका ये वाली वीडियो में। और ये है हमारा 9 टॉपिक, माल की कॉस्टिंग कैसे निकाले। और बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, FOB CIF, ये सारी डिटेल में बात करेंगे। बट मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज वीडियो को आप लाइक करो और अपने जो भी कमेंट्स है आप उसमें डालो। अच्छे हो बुरे हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग जब तक हमें प्यार अपना देंगे तभी हम आप लोगों को समझा पाएंगे और सिखा पाएंगे। और हमारे साथ है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। और आज यही बात करेंगे कि माल की कॉस्टिंग कैसे निकाले, CIF क्या होता है, FOB क्या होता है, और लोकल इन्वेस्टमेंट क्या करें, इंश्योरेंस क्या करें। तो 2-3 टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं। हॉलेज कैसे पता करें क्या होता है, वो सारी चीज पता करने वाले हैं। तो सर सबसे पहले बात करते हैं कि FOB और CIF क्या होता है, फिर कॉस्टिंग के ऊपर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो CIF और FOB कॉस्टिंग का ही हिस्सा है। ओके। कॉस्टिंग का मतलब ये है, 2 तरह से कॉस्टिंग होती है। जैसे मान लिया हम माल को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो सप्लायर है किसी भी देश में, अमेरिका है, दुबई है, चाइना है, ये कोई भी देश है, ये जो हिस्सा है ये विदेश है और ये हमारा देश है। ठीक है, ये बीच में समुद्र है। ठीक है, और इसमें ये शिप हैं, शिप खड़े हैं। ठीक है, और ये दिल्ली है, ये बॉम्बे है, चेन्नई है, और ये एंड यूजर्स है। ठीक है, तो आपका कहना यह है कि मान लिया हम माल को इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग कैसे निकलेगी। तो कॉस्टिंग 2 तरह से होती है। ये सप्लायर्स हैं, इनके पास हम गए, हमने कहा आप माल का भाव बताइए। ठीक है, तो इन्होंने कहा माल का भाव है ये $400 पर टन फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन हमारे बिल्कुल यार्ड पर है ये भाव। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्स यार्ड। एक्स यार्ड, ओके, एक्स यार्ड। ठीक है, उसमें लोडिंग कराने का खर्चा उनका और बाकी सारे खर्चे हमारे, बाकी सब उसके बाद के सारे। उसके बाद के क्या होते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद ये किसी ट्रक से या ट्रेन से ये सी पोर्ट तक पहुंचेगा, जहां ये कंटेनर्स रखे हुए हैं। यहाँ समुद्र है, यहाँ ये नावें खड़ी हैं, शिप खड़े हैं। तो यहां से यहां तक जाने का इसको बोलते हैं लोकल हॉलेज। लोकल हॉलेज, लोकल ट्रांसपोर्ट। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास पेन नोटबुक नहीं है आप उसको प्लीज लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको आगे काम आने वाला है। जी सर। ये जो लोकल हॉलेज है, और यहाँ छोटे छोटे बहुत खर्चे होते हैं, क्रेन से उसको उतार के रखना है या और भी कोई है, वो सारे मिला के जब यहाँ वो तैयार हो गया भेजने के लिए, तो ये कहलाता है FOB। ये आप लिख दें FOB। कहाँ पे सर? ये यहाँ पर FOB। इसका मीनिंग होता है फ्री ऑन बोर्ड। यहाँ तक के सारे खर्चे ये सप्लायर के हैं और ये बिल्कुल तैयार खड़ा है लोडिंग के लिए। अब इसके बाद क्या खर्चा आता है
कि ये लोड नहीं होगा। सर, एक बार ये लोडिंग के लिए खड़ा है या फिर लोड हुआ हुआ माल खड़ा है? नहीं, अभी लोडिंग होना है। ये कंटेनर खड़ा है यहाँ पर। अच्छा, कंटेनर यहाँ खड़ा है और ओके। शिप यहाँ खड़ा है। ओके, जैसे शिप मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, शिप जैसे कि ये है, हाँ, माल ये है, तो इसे हम एफओबी कहेंगे। इसको हम एफओबी कहेंगे। और अगर अपन माल जैसे लोड करने से यहाँ से फिर यहाँ तक, तो उसका क्या कहेंगे? ये जो पूरा ये फ्रेट कहलाता है। एक बार लोड हो गया इसके अंदर, ठीक है, तो समुद्र में चला, दूरी के हिसाब से उसका खर्चा आया और ये पहुंच गया बम्बई। ठीक है, तो यहाँ पर इसको शिप वाले ने उतार दिया और ये माल यहाँ खड़ा हो गया। ये कहलाता है C&F। चाहे तो आप यहाँ लिख दें CIF या C&F। हाँ, दोनों लिख दीजिए। ये C&F, N F। इसका क्या अंतर है? C का मतलब होता है कॉस्ट, ठीक है, यानी यहाँ अगर माल पहुंच गया तो इसमें माल की कॉस्ट शामिल है। ठीक है, जैसे हमने $400 बोला, हाँ जी, उसमें $300 का माल था, ठीक है, और उसमें $100 का ये सारा खर्चा हुआ यहाँ तक आने का। ठीक है, तो CIF हो गया $300 प्लस $100। $300 का माल कॉस्ट था, थी, 300 की कॉस्ट थी, 300 माल की कॉस्ट थी, एक्चुअल माल की कॉस्ट, और $100 ये खर्चा आया उस पर। ठीक है, तो 100 यहाँ जोड़ दीजिए, ठीक है, और टोटल कर दीजिए $400। ये CIF हो गया, ओके, या CNF हो गया। आई का मतलब होता है इंश्योरेंस। ओ ठीक है, कि अगर आपने इसमें इंश्योरेंस का खर्चा भी शामिल है। कई बार इंश्योरेंस मंगाने वाला कराता है, कई बार भेजने वाला कराता है। ओके, अगर वो खर्चा इंक्लूड कर रहा है तो CIF को जाएगा। ओके, फ्रेट, F का मतलब होता है फ्रेट, कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट। ओके, C&F का मतलब कॉस्ट एंड फ्रेट, इसमें इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस खरीदने वाले कहता है मैं इंश्योरेंस का खर्चा मैं भुगत दूंगा। आप मुझे केवल C&F बता दीजिए बॉम्बे तक का। अच्छा, ऐसा भी होता है, इंश्योरेंस करना अनिवार्य होता है? कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, आपकी इच्छा है, बिना इंश्योरेंस आप लाइफ इंश्योरेंस मत कराओ, हेल्थ इंश्योरेंस कराओ नहीं कराओ, क्या जबरदस्ती है? ओके, ये आपको देखना है कि आपको अपना इंश्योरेंस जरूरी है कि नहीं। अच्छा सर, अब जैसे वैसे कराना अच्छा रहता है, क्योंकि जैसे आपने कहा था, मुझसे बात हो रही थी आपकी, अगर ये शिप डूब जाता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, या ये भी हमारा नहीं अगला टॉपिक है। हाँ, तो वो इंश्योरेंस नहीं है तो फिर आप किससे रिकवर करेंगे? ओके, तो ये पहला जो आपका आज का क्वेश्चन था कि कॉस्टिंग, तो ये कॉस्टिंग का हिस्सा है। कॉस्टिंग का हिस्सा, जैसे यहाँ पे हमें कोई मिल रहा है सपोज $400 में कोई माल, हाँ जी, डॉलर में, हाँ जी, ठीक है। सबसे पहले डॉलर को छोड़ देते हैं हम ले लेते हैं उसी कंट्री की वैल्यू, डॉलर ही मानिए, उस कंट्री में डॉलर अधिकतर चलते हैं। मैं एक छोटा सा टॉपिक लेना चाहता हूँ सर। जैसे अपन चाइना से कोई भी इंपोर्ट करते हैं, उसको RMB बोलते हैं। RMB, 400 RMB, 400 RMB ये वहां की करेंसी है। हाँ जी, तो अपन इसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो इस पर बस ये तो कॉस्ट है, यहाँ C कॉस्ट लिख दीजिए। हाँ जी, और इस पर फ्रेट कितना लगेगा ये हम भाड़ा जोड़ेंगे। भाड़ा चाइना से लेकर यहाँ तक का भाड़ा मान लिया 50 RMB है पर टन, 50 RMB पर टन, एक टन ही मान लेते हैं, 50 RMB। हाँ, तो ये हो गया 450 RMB। ये CIF हो जाएगा, C&F, इसको C&F हो जाएगा। ये हो गया C&F, ये F है, इसको आप F लिख दें, ये F है, F, ठीक है, फ्रेट। बस ये जोड़कर 450 यहाँ पहुंचे। अब हम इसको कन्वर्ट कैसे करें? तो RMB का जो बैंक रेट है, हाँ जी, उससे उसको गुणा कर दें, वो रुपए निकल आएंगे। जैसे कि मैं एक बार ही लेना चाहूंगा, अभी जैसे कॉस्टिंग ही डायरेक्ट कॉस्टिंग निकाल लेते हैं सर। है। तो जैसे कि अगर अपन बात गूगल से बात करें, आज RMB का क्या रेट है सर? RMB जो आ रहा है वो इंटू 12, अगर RMB 12 रुपए का है, हम मान लेते हैं 12 रुपए का, ठीक है। तो बस इसको हर चीज को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, रुपए 450 डिवाइडेड बाय 12 करें क्या? हाँ, या इंटू 12 करें? हाँ, इंटू 12, सॉरी, 450 इंटू 12, तो हमारा आ गया 5400 रुपए। अच्छा, 5400 रुपए। C&F, ये हमारा C&F यहाँ पे पड़ा, पोर्ट पर है। और हमने मंगाना है इसको, एंड यूजर को चाहिए। हाँ जी, तो इसमें जुड़ जाएगा
ड्यूटीज एंड वगैरह यूजर के मतलब खर्चे। हम सपोज हरियाणा में है, दिल्ली में है, कहीं भी, पंजाब कहीं भी में है, कहीं भी है, कहीं भी है। और माल ये C&F है बस। हाँ जी। ठीक है। तो इसमें वहाँ के जो लोकल यहाँ के एक्सपेंसेस हैं, यहाँ के क्या क्या एक्सपेंसेस? यहाँ के एक्सपेंसेस उतारने का, रखने का, हर चीज, छोटी छोटी चीज का भी खर्चा होता है। ओके। क्रेन का खर्चा, ओके। मान लिया इंस्पेक्शन किया है उसका, जी, इंस्पेक्शन का खर्चा, जी 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 वहाँ रखा है उस जगह पर, जी, उस ग्राउंड चार्जेस कहलाता है, उसका भी खर्चा, वो खर्चा, ये सब मिला। और ड्यूटीज है अगर उस पर कोई तो उसका कस्टम ड्यूटी है तो वो खर्चा मिलाकर, तो वो एंड यूजर कॉस्ट कहलाती है। ओके। तो फिर जैसे 5400 रुपए हमें यहाँ प्लस पे पड़ा, खर्चा हो गया इस पर, मान लिया 200 रुपए, 200 रुपए ऊपर का पर खर्चा टन। हो गया पर टन, तो ये तो अपन का 5600 रुपए हो गया। 5600 रुपए हो गया। हाँ ये जी। अपना यहाँ पे, हम यहाँ पे करेंगे तो 5600 रुपए अपन 5600 को रुपए पड़ेगा। हाँ जी। और हम इसको 6000 में दें तो आपको 400 रुपए का 400 रुपए का आएगा। प्रॉफिट हो गया। हाँ जी। देखिए ये जो हमने वीडियो बनाई है ना, मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली, ये एक्चुअल में सोशल मीडिया पे कहीं वीडियो नहीं है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर एक्चुअल में आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दो। और बहुत थैंक यू सर, मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ, ये काफी सारी चीजें मेरे को खुद नहीं पता थी। हम तो सारा CHA के ऊपर डिपेंड ही रहते हैं, आपको पता ही है। बट एक्चुअल में इतनी नॉलेज आपने दी, बहुत बहुत थैंक यू सर। और रियल में ये जो पॉइंट है ये एक्चुअल में इंफॉर्मेटिव है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगला हमारा टॉपिक होने वाला बहुत इंटरेस्टिंग, तो अगला टॉपिक जरूर देखिएगा।